नौगांव में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य करते एक व्यक्ति की हुई मौत ने पकड़ा तूल। मृत व्यक्ति के साथी का वीडियो आया सामने। उसने माणिक चौरसिया पर जबरन कर्तव्य कराने का लगाया आरोप। छतरपुर के नौगांव में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशाल रोड शो का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना अपना वर्चस्व दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे उम्मीदवारों ने जगह जगह स्टेज बनाकर अलग अलग प्रोग्राम किए। तो वहीं भाजपा से उम्मीदवार माणिक चौरसिया द्वारा बस स्टैंड के आगे मंजूर शाह के मजार के सामने स्टेज बनाकर कानपुर के कलाकारों द्वारा कर्तव्य कराए गए, जिसमें एक कर्तव्य मुंह में पेट्रोल लेकर आग फूकने वाला था, जिसमें आग फूकने वाले व्यक्ति के अंदर ज्यादा पेट्रोल जाने से उसकी मृत्यु हो गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी में सामने आया है कि जिस समय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चल रहा था, उस समय उसी व्यक्ति का शव अंदर कमरे में पड़ा हुआ था और नेताजी मुख्यमंत्री के स्वागत में व्यस्त थे। मृत व्यक्ति के साथी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि माणिक चौरसिया को पहले ही उनके द्वारा बताया गया था कि उसकी तबीयत खराब है, वह कर्तव्य नहीं कर सकता, लेकिन माणिक चौरसिया द्वारा कर्तव्य करने का जबरन दबाव बनाया गया। कहा गया कि कर्तव्य के पैसे दिए गए हैं, करना पड़ेगा। दबाव में आकर उसे कर्तव्य करना पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आगजनी के कर्तव्य करने की कोई परमिशन थी या नहीं? अगर नहीं तो क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? क्या आयोजक पर दर्ज होगी एफआईआर? घटना पर कांग्रेस पदाधिकारी प्रवक्ता दीप्ति पांडे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन पटेल ने घटना पर दुख व्यक्त किया और भाजपा नेताओं पर लगाया आरोप। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप, जिसको एक व्यक्ति की मौत हो गई सीएम के कार्यक्रम में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पे आज जिला छतरपुर के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए एक शव आया और उन मृतक की बहन ने और शायद उनकी मौसी ने मुझे फ़ोन किया और मैं वहाँ गई उनकी सहयोग के लिए। तो वहाँ देखा कि काफ़ी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिनमें से कई चीज़ों पर विश्लेषण होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुखिया तथा कथित मामा शिवराज सिंह चौहान जी कल महाराजपुर विधानसभा में नौगांव में आए। तो क्या शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई कि उन्हें बाहर से भीड़ को संजो के रखने के लिए ऐसे जान जोखिम में डालने वाले कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ गई? दूसरा विषय, आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में कितनी अनियमितता हुई। सबसे पहले तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। नियत समय से कितने घंटे बाद शिवराज सिंह जी वहाँ आए, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, और फिर लोगों को बांध के रखने के लिए मौत के मुंह में जाने जैसे कर्तव्य, डीजल पेट्रोल पी के आग निकालने जैसे कर्तव्य वहाँ के बीजेपी के नेताओं के द्वारा आयोजित किए गए। वहाँ मुझे एक कलाकार मिला जो उस व्यक्ति को लेके आया था, मृतक का दोस्त। उसने रो रो के ये बताया कि मैं आज से अपनी कला को छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरा एक व्यक्ति मर रहा था, ज़िंदगी और मौत के संघर्ष में था, और लोग वहाँ अपना मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहते थे। लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे पर कोई ये ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी बात, वहाँ क्या प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, इस पर सवालिया निशान लगता है कि ये डीजल पेट्रोल वहाँ पहुँचा कैसे? एक सीएम के कार्यक्रम में क्या इसकी अनुमति होती है? दूसरा, क्या छतरपुर में या ज़िले में पुलिस प्रशासन की इतनी कमी थी कि एनसीसी के हमारे होनहारों को वहाँ लगा दिया जाता सड़क पर और फिर उनको बीजेपी का झंडा थमाया जाता? क्या भगदड़ मचने में एनसीसी के क्रेडिट संभाल सकते थे व्यवस्था? दूसरी बात, ये देखिए आप, ये संवेदनहीनता देखिए, ये शायद छतरपुर को कलंकित कर देने वाले लोग हैं कि उन भाजपा के नेताओं में, चाहे वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हों या वो महाराजपुर विधानसभा के नेता हों, जिनके आयोजनों में एक व्यक्ति मृत हो जाता है और घंटों उसका शव पड़ा रहता है, जिला छतरपुर के अस्पताल में कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई बीजेपी का नेता, जिलाध्यक्ष संवेदना व्यक्त करने नहीं आते हैं। ये मानवीय संवेदनाएं जहां शून्य हो गई। शिवराज सिंह चौहान पलट के नहीं देखते हैं, वहां सिर्फ रथ पे विकास पर्व का झूठा ढोल बजाने के लिए सवार होने की भीड़ लग रही थी। लोग होड़ में थे कि सीएम के साथ हमारी फोटो आ जाए, रथ पे हमारी फोटो आ जाए, पर इन जिंदा
देवताओं की जो काल के गाल में समा रहे हैं लोगों की किसी को चिंता वहाँ नहीं थी। कल में एक चीज़ और देखी गई कि वहाँ कार्यक्रम के बाद में कुछ महिलाएं बसों में धक्का लगाते हुए आई, एक वीडियो वायरल हो रहा था वहाँ का। ये लाडली बहनें हैं, ये मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हैं। ये दुर्भाग्य है कि उन जबरदस्ती उन बहनों को लाया जाता और उनसे धक्का भी लगाया जाता। ये एक संदेश भी है जो लाडली बहनों के नाम पे छलावा कर रहे हैं, जो 1,000 रुपए दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि आज आपको बिठाला जाएगा, फिर आपको धक्का लगाया जाएगा, आज पैसा दिया जाएगा, कल वही आपसे ले लिया जाएगा। जी चाचा, जो नौगांव में सीएम के कार्यक्रम में एक कलाकार की मृत्यु हो गई, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस कलाकार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे यहाँ नौगांव में सीएम आए हुए थे, एक कलाकार, ये सुना है कि कानपुर से बाहर के कलाकार थे, काफ़ी संख्या में 10-15 लोग थे, उनके साथीगण थे। तो उनके माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है, तो उसने वो अपनी कलाकारी दिखा रहा था, कोई ज्वलनशील पदार्थ खा गया, तो उसकी शायद मौके पर ही वो बेहोश हो गया है। लेकिन उसको तत्काल उसी समय पर उपचार की ज़रूरत थी, उसको तत्काल अस्पताल ले जा करके भर्ती कराया जा सकता था। लेकिन वो बेचारा एक नौजवान मौत से जूझ रहा था और हमारे माननीय प्रदेश के संवेदनहीन मुख्यमंत्री अपना रोड शो करते रहे। सुना है कि उसको 2-2.5 घंटे तक वहीं पड़ा रहने दिया, उसके साथियों को भी नज़रबंद कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने इस दुखद घटना के संबंध में एक भी ट्वीट नहीं किया है, संवेदना व्यक्त नहीं की है। ये भाजपा के नेता जो छतरपुर के लोकल के नेता हैं, सुना है वो मानिक चौरसिया जी इस कलाकार को लेकर के आए थे, तो उनका कर्तव्य बनता था कि उसको तत्काल, अगर वो धोखे से हो भी गया, कोई दुर्घटना हो भी गई है, तो उसको उपचार की ज़रूरत थी। और वहाँ पर तो प्रोटोकॉल में शायद डॉक्टर लोग भी रहते हैं, डॉक्टरों की टीम रहती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में परमिशन की ज़रूरत रहती है। तो ना तो कोई किसी प्रकार की परमिशन ली गई है, उनको डर नहीं है, क्योंकि सैया है कोतवाल, अब डर काहेगा। तो ये संवेदनहीन सरकार है भाजपा की, और यहाँ भाजपा के नेता भी वो अपने हम में चूर है। तो गरीबों की जान जाए या मरे मिटे या कुछ भी हो, उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह से, यहाँ के लोगों को, यहाँ के भाजपा के नेताओं को, कि उसके प्रति आपको संवेदना व्यक्त करना चाहिए। उसके परिवार के लिए कम से कम 5 करोड़ की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराना चाहिए। और एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो निष्पक्ष जांच कराएं इसकी, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।